नमस्कार डॉक्टर साहब एंड नमस्कार वैद्यराज जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। बहुत खुशी हो रही मुझे आप लोग इस एक समय पे आप लोग जुड़े मेरे साथ। आप लोग लाइव हैं और इस चीज की बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। आज का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा मैं चाहता था कि दर्शकों का, जैसा मैं बता रहा था इंट्रोडक्शन में, कि मेरा पर्पस ये होता है कि दर्शक बात को अगर समझेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद में बहुत ज्यादा होता है कि कौन सा बेटर है कौन खराब है। तो ये आज आप लोगों से पूछूंगा क्योंकि आप दोनों लोग इस फील्ड में हैं और बहुत सालों से प्रैक्टिकल लेवल पे बीमारी को कैसे दूर हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आप लोग खुद देख रहे हैं। और आप लोगों से बेहतर मेरी नजर में मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई और एक्सपर्ट नहीं हो सकते थे। सो बिफोर ओपनिंग द डिस्कशन, मेरा ये मानना, खुद का ये मानना है डॉक्टर साहब और वैद्यराज जी, कि जो वेस्टर्न साइंस है वो इमरजेंसीज के लिए तो बहुत अच्छा है। किसी कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसको इमरजेंसी के तौर पे कुछ चाहिए तो उससे वेस्टर्न मेडिसिन में बहुत अच्छा वो उसका कारगर सिद्ध होता है। लेकिन जहां तक कोई बीमारी को ठीक करने का है तो आई हैव ह्यूज रिजर्वेशंस अबाउट इट, क्योंकि जड़ से मिटाने के बजाय जो एलोपैथी करता है वो आपको एक एटीएम मशीन बना देता है। वो अजीत का एक डायलॉग है, पिक्चरों में आता था कि हम लिक्विड ऑक्सीजन आप में डाल देंगे, ऑक्सीजन आपको मरने नहीं देगा और लिक्विड आपको जीने नहीं देगा। तो ये आपको एक एटीएम मशीन की तरह से रखते हैं, बीमारी बना के रखते हैं, दवाई आप लेते रहें, आपको मरने भी नहीं देंगे क्योंकि आप मरेंगे तो फिर दवाई कौन खरीदेगा। तो एक बड़ी गंदी एग्जिस्टेंस होती है मेरे नजर में आप बीमार के तौर पे। मेरे को उसमें लगता है कि आयुर्वेद शाइन्स। लेकिन ये ओपन करता हूं मैं आज कि आपकी नजर में कौन सा आयुर्वेद या एलोपैथ या कोई थर्ड वे भी है जो हमें नहीं पता है। एंड आई एम ऑलवेज ओपन कि भी क्या कोई नई चीज पता लगे। सो पहले मैं बुलाऊंगा वैद्यराज राजेश कपूर जी को, क्योंकि डॉक्टर साहब तो हमारे रेगुलर आते रहते हैं हर संडे। तो पहला मैं दूंगा आपको। राजेश कपूर जी प्लीज स्टार्ट करें इस डिस्कशन को कि आपको क्या लगता है। जी धन्यवाद अजीत जी। और मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है डॉक्टर अवधेश जी जैसे प्रसिद्ध डॉक्टर के साथ एक कार्यक्रम करने का हमें अवसर मिल रहा है आपके कारण। कृपया मुझे ये बताएं कि मुझे कितने मिनट एक स्लॉट में इसमें बात करनी है। हमारे चैनल पे वैसे मैं बोल रहा था कि प्लीज एक्सप्रेस अपना पूरा ओपिनियन एक बार बता लें, उसके बाद से डॉक्टर साहब के पास भी हमारे पास टाइम है। तो मैं चाहता हूं कि नॉलेज जाए तो पूरी जाए। तो प्लीज इसमें कुछ टाइम की बात नहीं है, आप प्लीज अपना कर सकते हैं शेयर। जी बिल्कुल ठीक है जी, धन्यवाद। देखिए, अगर हम सारे विश्व परिदृश्य को देखें, वर्ल्ड सिनेरियो को देखें, तो ऐसा मान लिया गया है कि स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा एलोपैथी है। और इसलिए पिछली सरकारें, भारत की बात कर रहा हूं, वो 93% तक बजट जो है एलोपैथी, 7% बजट उन्होंने दिया। बाकी जितनी होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा, उन सबको दिया कितना, 7%। और उसके बाद फिर ये भी कहते रहे कि आयुर्वेद ने का योगदान क्या है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब आप किसी को आप स्टार्विंग पे बिल्कुल भूखे मारते रहो और उसको बोलो कि ये काम क्या कर रहा है, तो ये तो बड़े अन्याय की बात है। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद मोदी सरकार आई। मोदी सरकार का अभी का आप बजट देखें तो 4 लाख करोड़ रुपया उन्होंने इन आयुष पद्धतियों का अर्थ है जो नेचुरोपैथी इत्यादि, आयुर्वेद, यूनानी सबको मिलाकर हैं, उनको 4 लाख करोड़ रुपया, और उनका मंत्रालय भी अलग से बना दिया। पर मैं आपको आगे बताऊंगा ये पैसा इन्होंने दिया क्योंकि इनकी नीयत जो है वो ठीक है। ये आयुर्वेद का हित चाहते हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का भला चाहते हैं, मगर कोई भला नहीं होने वाला, ना हुआ है ना होगा। आप कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं आगे प्रमाणित करूंगा इस बात को। तो खैर मान लिया गया कि एलोपैथी ही विश्व के स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम पद्धति है। अब डॉक्टर अवधेश जी हमारे बीच में हैं, ये मेरी बात से मुझे विश्वास है तथ्यों पे के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर सहमत होंगे। मैं जरा आपको बताता हूं कि एलोपैथी कहां खड़ी है। जहां ये एलोपैथी खड़ी है इसके ऊपर कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जानते हैं कितने डॉक्यूमेंट हैं? 7,000 डॉक्यूमेंट को
रिकॉर्ड किया गया है। वो डॉक्यूमेंट जो है कोई आर्टिकल्स नहीं है, रिसर्च पेपर्स है, रिसर्च फाइंडिंग्स है। और उनका ये कहना है कि अगर हम इस पे और अभी काम कर रहे हैं और करेंगे तो 7,000 डॉक्यूमेंट और इकट्ठे हो जाएंगे। किस बात की सपोर्ट में? जो बात मैं आपको अभी कहने वाला हूं। तो आप पहली बात देखिए, जिस एलोपैथी को हम मानते हैं कि हमारे लिए अच्छी है, कल्याणकारी है, जब इसका आप वास्तविक रूप देखेंगे तो हमको ये मानना पड़ेगा कि एलोपैथी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिसको हम एलोपैथी नहीं कहते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलते हैं। आप कहेंगे आप कैसी उल्टी बात कह रहे हैं? अधिकांश लोगों को ऐसा ही लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं ये विश्वसनीय नहीं है। कोई जरूरत भी नहीं विश्वास करने की, पर जरा तथ्यों को तो देख लीजिए। अब तथ्य क्या कहते हैं जिनको छुपाया गया है? आप देखिए, जहां पे मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं है वहां पे लाइफ स्पैन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, लोगों का जीवन बढ़ जाता है। जहां पे एलोपैथी है वहां पे लोगों की आयु कम हो जाती है, लोग जल्दी मरते हैं, ज्यादा मरते हैं। आप कहेंगे कोई प्रमाण? बिल्कुल, प्रमाण तो मांगने चाहिए। देखिए, हमारे पास एक जानकारी है कि जब जब मेडिकल डॉक्टर्स की हड़ताल हुई है तो डेथ रेट ड्रास्टिकली कम हुआ है। अब मैं क्या कोट करता हूं आपका, 2000 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है। उसमें इजराइल में डॉक्टरों की हड़ताल हुई तो मृत्यु दर बहुत कम हो गई। इजराइल मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की थी, और जब हड़ताल की तो आपको पता है भी ओपीडी भी बंद हो गए सारे, और ऑपरेशन भी बंद हो गए, सिर्फ इमरजेंसी को चालू रखा गया। जब ये हड़ताल समाप्त हुई तो जानते हैं क्या हुआ? तो उनके जो अंतिम संस्कार के स्थान थे, जिसको हम मॉर्चरी वो कहते हैं, हमारे तो यहाँ पे शवदाह किया जाता है, वहां पे दबाते हैं। तो जहां पे वहां पे कब्रिस्तान थे, वहां पे जाकर जानकारी ली गई तो पता लगा कि 1999 में 153 रोगी एक महीने में जो है मृतक रोग आए थे। देखिएगा, एक महीने में 153। 1983 में आए 133 उसी महीने में, 1997 में आए 139, और जब यह हड़ताल थी तो 93 डेथ बॉडीज वहां पे अंतिम संस्कार के लिए आई, अर्थात 50% डेथ रेट कम हो गया। यानी बड़ी अजीब बात है, हम इतना पैसा, अकूत धन खर्च किया जा रहा है स्वास्थ्य के लिए, क्या अपने मरने के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं? क्या हम अपने डेथ वारंट साइन कर रहे हैं? ये